में लिखा है जब शरीयत पढ़ी जा रही थी तो यहूदी सुबह से शाम तक खड़े रहे थे और सुन ही नहीं रहे थे। बाइबल कहती आंसुओं से वो उन सारी चीजों को रिसीव कर रहे थे। आइए पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील, उसका 14वां बाब, उसकी दूसरी और उसकी तीसरी बड़ी मशहूर और ये बड़ी मकबूल आयत है और ये हमारी आज की मरकजी वर्स है। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। मेरे साथ देखिए यूहन्ना की इंजील, उसका 14वां बाब, उसकी दूसरी और उसकी तीसरी 2 आयात मुकद्दसा। सभी निकाल लिया सबने? खड़े हो जाइए आप लोग जो पीछे बैठे हो। मैंने कहा यह समझाया कि खुदा के कलाम की इज्जत के लिए खड़े हो जाओ, बस तलावत करनी, उसके बाद बैठ जाओ फिर आप लोग। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और 3 आयत कहती कि और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत रखे। मिलकर बोलो आमीन। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। हालेलुया। अजीजों, आज का हमारा मौजू है रैप्चर, जो मैंने सामने लिखा है रैप्चर। एक बात का मुझे जवाब दीजिएगा, आप में से कितनों ने रैप्चर के बारे में कभी सुना है, इस लफ्ज को या इस टॉपिक को कभी सुना है? लफ्ज रैप्चर या इस मौजू को बाइबल स्कूल के अलावा, बाइबल कॉलेज के अलावा रैप्चर को आपने सुना है? लफ्ज को सुना है कि पूरी डिटेल को? डिटेल को। ओके, आमीन। हाथ उठाइए जितने रैप्चर के बारे में सुना है। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। अगर आपने सुना है तो याद रखना फिर भी सुनना जरूरी है, फिर भी सुनना जरूरी है। बाइबल मुकद्दस को ना याद रखना दीगर कुतुब पर इसलिए फजीलत हासिल है कि इसे जितनी बार पढ़ो, जितनी बार सुनो, ये पुरानी नहीं लगती, ये बातें नहीं लगती हैं। हमने संडे स्कूल से ये वर्स सुनना और पढ़ना शुरू की थी और आज ये सोचो कि संडे स्कूल को भी यही बाइबल टीच करती है, यूथ को भी यही करती है और पासबानों को भी यही टीच करती है। आमीन। अब ये वर्स जो है ना, याद रखना अजीजों, इसका तल्लुक रैप्चर के साथ है। रैप्चर का लफ्जी मतलब है उठाया जाना। रैप्चर का लफ्जी मतलब है उठाया जाना। अब सुनो, बाइबल ये कहती है अजीजों, यीशु मसीह ने कहा मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते। आपको बहने दिख रहा है उस साइड पे? अगर आप लिख रहे हो तो आपको दिख रहा है, ठीक है? जिनको दिख रहा है मैं उनकी तरफ ज्यादा इसको करूंगा, ठीक है? अब सुनिए अजीजों, जब बाइबल ये कहती है मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। और लिखा है मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। तीसरी आयत कहती है अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। एक बात का मुझे जवाब दीजिए, ये आयत मुकद्दसा चर्च के लिए है या आम लोगों के लिए है? आप क्या सोचते हो? ये वर्स स्पेशली चर्च के लिए है। ये स्पेशली क्योंकि यार रैप्चर की बात है। रैप्चर सबका नहीं है, ये रैप्चर सबका नहीं है। रैप्चर सिर्फ कलीसिया का है। रैप्चर उठाया जाना सिर्फ कलीसिया का है। और ये यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं फिर आकर तुम्हें। अब तुम कौन है? ये सब लोग नहीं है, ये कलीसिया के लोग हैं, ये चुने हुए जो अलग हुए लोग हैं। ये वर्स स्पेशली मैंने कहा यीशु मसीह जब ये, आप सोचो जब यीशु मसीह उठाए गए तो सोचो उस वक्त तो सारे मुकद्दसीन ही यीशु मसीह के साथ थे ना, है ना? वहां आम लोग नहीं थे। जैतून के पहाड़ से जब वो उठाए गए हैं तो सारे शागिर्द थे उनके साथ। और यहां मैं ये कह रहा हूं स्वर्ग का, आसमान का वादा याद रखना अगरचे सब के लिए है, लेकिन रैप्चर सब के लिए नहीं है। रैप्चर उन्हीं के लिए है, उठाया जाना उन्हीं के लिए है। नंबर 1 में जो तौबा करते गए, नंबर 2 में जो बपतिस्मा लेते गए और रेगुलर यीशु मसीह के साथ चलते गए, उठाया जाना सिर्फ उन्हीं का है। बोलो आमीन। अजीजों, याद रखना ये आयत मुकद्दसा 2 बातों को बड़ी खूबसूरती से और बड़ी तरतीब से बयान करती है। नंबर 1 में बात यह है कि खुदा बाप के घर में बहुत से मकान हैं, एक नहीं है, एक नहीं है। और ये याद रखना जब बहुत से मकानों की बात आती है तो इसका मतलब है ऑलरेडी आपका घर वहां पर है, आपका घर वहां पर है, लेकिन आप पर मुनसर है
क्या आप अपनी रूहानी आंखों से अपने उस घर को देख पाते हो कि नहीं? क्योंकि जिन्होंने देखा था ना, उन्होंने मिस्र के खजाने छोड़ दिए थे। आमीन। मैंने कहा जिन्होंने देखा था उन्होंने मिस्र की वजारत भी छोड़ दी थी, क्योंकि बाइबल कहती है मूसा की निगाह कहां पर थी? बोलिए, अजर पाने पर थी। उसकी निगाह अजर पाने पर थी, जबकि ऑलरेडी मिस्र के खजाने, मैंने कहा, और वजारत और न जाने क्या कुछ, एक कंफर्टेबल लाइफ, एक आरामदेह जिंदगी को छोड़ दिया, सिर्फ ये सोच के कि मेरे लिए आसमान पर बड़ा अजर तैयार है, और वो सब छोड़ के जनाब चल पड़ा था। अजीजों, बाइबल कहती है, खुदावन ने कहा नंबर 1 में मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, और नंबर 2 में कहा, अजीजों, नंबर 2 में ये बात वजाहत करती है उन मकानों को खुदावन यीशु अपने लोगों के लिए तैयार कर रहा है, अपने लोगों के लिए। मैंने अक्सर कलीसिया को ये कहता हूं, खुदा सबका खुदा है पर सबका बाप नहीं है। खुदा सबका खुदा है पर सबका बाप नहीं है। बाप उन्हीं का है जितने उसे कबूल किया, उसने उन्हें फर्जंद बनने का हक बख्शा। तो इसलिए मैंने कहा खुदा सब कौमों का खुदा तो है, लेकिन बाप सबका नहीं है। बाप उन्हीं का है जो, मैंने कहा, उस पर ईमान लाते हैं। सो अजीजों, जब हम यहां सीखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने ईमानदारों से दोबारा आने का वादा किया, ये वर्ष कहती है ना, अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने। हमें ऐसा नहीं लगता कि यीशु मसीह का जमीन पर आना भी फायदेमंद था और आसमान पर जाना भी उसका फायदेमंद है? यहां पर आए, निजात का बंदोबस्त किया, अब स्वर्ग गए तो क्या कर रहे हैं? मेरे और आपके लिए, हम सबों के लिए, जितने ईमानदार हैं, सबका घर तामीर करने का जिम्मा उनका है। बोलो आमीन। अब हाल एक बात की 11 वर्ष में लिखा है, जब वो यीशु मसीह को जब यीशु मसीह उठाए जा रहे थे, तो वो सभी, लिखा है, शागिर्द देख रहे थे। तो ये सोचो, वहां से 2 मर्द आए जिनको फरिश्ते कहा जाता है, उन्होंने आकर नबूवत दी कि इसी यीशु को जिसको तुमने जाते देखा है फिर आते देखोगे। चीजों को मिलाइए जरा। जब पहली आमद में यीशु मसीह की आमद जमीन से थी, तो नबूवतें देने वाले कहां से थे? जमीन से। अब दूसरी आमद कहां से गए? आसमान से। तो नबूवत देने वाले कहां से गए? वो भी आसमान से गए। और लिखा 2 एंजल्स जाहिर हुए और उन्होंने आकर कहा, इसी यीशु को तुम दोबारा आते देखोगे। बोलो आमीन हाथ उठाकर, हालेलुया। अब अजीजों सुनो, सवाल यह है कि यीशु मसीह दोबारा क्यों आएंगे? यीशु मसीह दोबारा, सिंपल सा जवाब है, कलीसिया को लेने के लिए। सिंपल सा जवाब है, कलीसिया को लेके जाने के लिए। और इसलिए अजीजों, बाइबल यीशु मसीह की तरतीब से 3 आमदों का पता देती है। तरतीब से 3 आमदों का। एक आमद तो हो चुकी है, एक आमद जो चरनी में हो चुकी है, पर 2 आमदें अभी उनकी बाकी हैं। और याद रखना, जब वो अपनी दोबारा आमद का जिक्र कर रखे हैं ना अजीजों, बाइबल ये कहती है वो आमद सिर्फ चर्च के लिए है। सेकंड जो उनकी आमद है ना, थर्ड को छोड़ के उनकी जो दूसरी आमद है, वो सिर्फ कलीसिया के लिए है, वो सिर्फ, मैंने कहा, चर्च के लिए है। अजीजों, बाइबल ये कहती है कि मसीह खुदावन की दूसरी आमद पर कलीसिया उठाई जाएगी, जिसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है रैप्चर। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है? बोलिए, रैप्चर। एक जुमला यहां पर मैंने लिखा है अजीजों, कहा जाता है कि रैप्चर, याद रखना, एक खास, कहा जाता है रैप्चर एक खास वाक्या है। रैप्चर एक, बोलिए, खास वाक्या है। और ये खास लोगों के लिए, खास सब के लिए नहीं। रैप्चर एक खास वाक्या है, और ये, मैंने कहा, खास लोगों के लिए, और लिखा खास वक्त पर, खास तरीके से, खास मकसद के लिए पूरा किया जाएगा। बोलो आमीन। ये तरीके गए, हर किसी के लिए रैप्चर नहीं है। और बाइबल कहती है इसके लिए स्पेशली एक वक्त ठहराया गया है। और बाइबल ये कहती है अजीजों, कलाम खुदा के मुताबिक, कि कलीसिया के लिए ये रैप्चर खास वक्त, खास तरीके से और खास मकसद के लिए किया जाएगा, और दूसरों को तो कानो कान इसकी खबर ही नहीं होनी।
अब सुनो अजीजों, बाइबल के मुताबिक ना रैप्चर कहा जाता है वन टाइम इवेंट है। वन टाइम इवेंट से मतलब कि एक ही वक्त में होना, ये बार बार नहीं होगा। कलीसिया एक ही वक्त में एक झटके में उठा ली जाएगी, इसलिए से कहा जाता है वन टाइम इवेंट के एक वक्त में एक ही मौका पर कलीसिया गायब हो जाएगी, कलीसिया का पता ही नहीं चलना। सो अजीजों, ये वाकया कहा जाता है मसीह खुदावन की खूबसूरत जितनी भी तदबीरें गए, रैप्चर मैंने कहा यीशु मसीह की जितनी भी चर्च के लिए तदबीरें हैं ना, उनमें एक जबरदस्त तदबीर है रैप्चर कलीसिया के लिए। खुदा बाप की जितनी तदबीरें हैं उनमें से एक बोलिए, एक शानदार तदबीर है, क्योंकि इसके वसीले से कलीसिया का दुख खत्म हो जाएगा, इसके वसीले से कलीसिया का रोग, उनका दुख, उनकी परेशानी सब खत्म हो जाएगी। और बाइबल के तब से खुदा कलीसिया के लिए नई चीजों को तरतीब देना शुरू करेगा। अब सुनो अजीजों, लफ्ज जो रैप्चर है ना, ये ना तो नए अदनामा में है और ना ये पुराने अदनामा में है। लफ्ज रैप्चर ना पुराने अदनामा में, क्योंकि पुराना अदनामा अब्रानी के अंदर है और नया अदनामा यूनानी के अंदर है। ना तो ये रैप्चर लफ्ज अब्रानी का है और ना कि ये रैप्चर लफ्ज यूनानी का है, ठीक है। ये दोनों जुबानों के अंदर नकी है, लेकिन याद रखना कलीसिया के उठाए जाने के लिए फिर यही लफ्ज इतना फेमस क्यों है, जबकि बाइबल में ये है ही नहीं, बाइबल में ये है ही नहीं है। लेकिन सुनो अजीजों, रैप्चर जो लफ्ज है ना अजीजों, वो याद रखना निकला है लातीनी लफ्ज रेपारी से। रैप्चर कहां से निकला है? लफ्ज रेपारी से। ये लातीनी जुबान का लफ्ज है, लातीनी जुबान का लफ्ज है, और वो लफ्ज है रेपारी, जिससे निकला रैप्चर। अब सुनो, रेपारी अजीजों, चूंकि ये याद रखना लातीनी जुबान का लफ्ज है, पूरी बाइबल में ना इसके लिए लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया है यूनानी में नए अदनामा में, वो है हरपाजो। ये पूरी बाइबल में जहां जहां नए अदनामा में कलीसिया का या मुकद्दसीन के उठाए जाने का जिक्र है, वहां पर ये यूनानी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, हरपाजो। अब तरतीब सुनो जरा, रैप्चर किस से निकला? बोलिए, रेपारी से। तो रेपारी किस जुबान का लफ्ज है? लातीनी का। तो इसके लिए यूनानी लफ्ज कौन सा आया है? हरपाजो। अब बाइबल चूंकि नया अदनामा मैंने कहा वो यूनानी के अंदर है, तो यूनानी बाइबल में इसके लिए लफ्ज आया, बोलिए, हरपाजो। हरपाजो का मतलब है झटके से उठा लेना। एक वेट लिफ्टर वो ऐसे एकदम से उठाता है कि नहीं उठाता? एकदम झटके से उठा लेना। अब अजीजों, इसके लिए कहा जाता है, पूरी इंग्लिश बाइबल में लफ्ज आया है कट अप। कट अप मतलब के इसको उठा लेना। पूरी बाइबल में जहां जहां इंग्लिश बाइबल है उसमें यूनानी हरपाजो का तर्जमा किया गया है कट अप, मतलब के उठा लेना। अब मैंने कहा चूंकि ये लफ्ज मैंने कहा लातीनी के लफ्ज हरपाजो से निकला है, तो भी इसका अक्स इन सारे अल्फाज में मिलता है, हरपाजो में। और मैंने कहा उसके अलावा जब आप कटअप को देखते हो इंग्लिश में, तो इसलिए ये रेपारी, हरपाजो या फिर रैप्चर, ये असल में हालत एक को ही जाहिर करते हैं, और वो क्या है? कलीसिया का उठाया जाना। बोलो, कलीसिया का उठाया जाना। अब अजीजों, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अगर कलीसिया का उठाया जाना हकीकी और यकीनी है, तो सवाल ये पैदा होता है हमारी इनफरादी इसके लिए क्या तैयारी है? क्योंकि याद रखना, हमारी याद रखना नजात में और इवन ये कि हमारे उठाए जाने में जितना खुदा का किरदार था उसने सारा का सारा निभाया और पूरा किया। पर सवाल ये पैदा होता है, क्या मैंने अपनी निजात में किरदार अदा किया है? क्या मैंने अपने उठाए जाने में अपना किरदार अदा किया है कि नहीं किया? क्योंकि जो उसके हिस्से का काम था उसने वो सारा का सारा कर दिया है। बोलो आमीन, हालेलुया। सो अजीजों, बाइबल मुकद्दस की जितनी भी सच्चाइयां हैं, अजीम तर बाइबल मुकद्दस की जितनी भी सच्चाइयां हैं, रैप्चर मैंने कहा उनमें से एक अजीम तर सच्चाई है, और इसे चर्च को याद रखना, खुले दिल से मानना और कबूल करना है। अजीजों देखो मेरे साथ कुलसियों का खत, उसका 2 बाब, उसकी 17वीं आयत को देखिए।
कुलसियों का खत उसका 2 बाब और उसकी 17वीं आयत के अंदर यहां पढ़ेंगे, लिखा है, क्योंकि ये आने वाली चीजों का साया है, मगर असल चीजें किसकी है? बोलिए, मसीह की। आने वाली चीजों का ये साया है, तो कौन साया है? पुराने अहदनामा के सारे वाकयात। पुराने अहदनामा के सारे वाकयात क्या हैं? आने वाली चीजों का साया। आने वाली चीजें क्या है नए अहदनामा में? तो पुराने अहदनामा में क्या है? आप उसको बोलोगे अक्स, जिसे शैडो कहा जाता है। और मैं इसे इस तरह से मानता हूं कि नया अहदनामा रियलिटी है और पुराना अहदनामा शैडो है। पुराना अहदनामा शैडो है, जिसे अक्स कहा जाता है, साया कहा जाता है। अब अजीजों, नए अहदनामा के जब सारे वाकयात मैंने कहा अजीजों हमें पुराने अहदनामा में भी दिखते हैं, तो कैसे दिखते हैं? बोलो शैडो में, बोलो अक्स में, बोलो साए में। क्योंकि जो कुछ नए में होना है अजीजों वो अनोखा नहीं है, क्योंकि वो चीजें पहले हो चुकी हैं। जो नए में होना है वो पहले हो चुका है। और बाइबल के वाकयात ऐसे हैं अजीजों कि इसके वाकयात अपने आप को दोहराते हैं। बाइबल मुकद्दस के वाकयात अपने आप को दोहराते हैं। जो पुराने में हुआ है वो नए में होगा। अब इसके लिए अजीजों कहते हैं कि पुराना अहदनामा अजीजों नए अहदनामा की वजाहत है। पुराना अहदनामा क्या है? नए अहदनामा की, ऊंची आवाज में बोलो, पुराना अहदनामा क्या है? नए अहदनामा की वजाहत है। और नया अहदनामा पुराने अहदनामा की क्या है? तस्दीक। क्या है? तस्दीक। कि नए अहदनामा में जब आते हो तो वही चीजें जब यहां आपको मिलती हैं तो फिर आपको समझ आती है कि ये कन्फर्म है। मैंने कहा पुराना अहदनामा नए अहदनामा के वाकयात की क्लैरिफिकेशन है, वजाहत है। और मैं कह रहा हूं कि नया अहदनामा पुराने अहदनामा की चीजों की कंफर्मेशन है, वो तस्दीक है, इनका चोली दामन का साथ है। कई लोग कहते हैं जी मैं पुराने अहदनामे को नहीं मानता, नए दी कोई गल करो, नए की कोई गल करो। ओ भाई, अगर ये लाजमी ना होता तो लिखा ही ना जाता, बाइबल में शामिल ही ना होता। बाइबल में शामिल, मैं एक एग्जांपल देता हूं। बाइबल में कहां लिखा है नए अहदनामा में कि रिश्ते कहां करने तो कहां नहीं करने? कहां लिखा है? कहां लिखा है? नए अहदनामा में लिखा है? कहां लिखा है? पुराने में लिखा है। तो आप सोचो हराम हलाल कहां लिखा है? नए में लिखा है कि पुराने में लिखा है? पुराने में लिखा है। तो नए में इसलिए नहीं लिखा गया कि खुदावन का रूह ये बताना चाह रहा है कि यहां नहीं लिखा तो कहीं तो लिखा है। तो जहां लिखा है वहां जाके सीखो, वहां जाके सीखो। रिश्ते कैसे करने वहां से पता चलेगा, कैसे खाना है, किसको खाना है, वो वहां से पता चलेगा। इसलिए रूह कुदस ने, मैंने कहा, दोनों का चोली दामन का साथ रखा है। एक दूसरे के बगैर ये नहीं चलते हैं। आज का मसीही चलता है, कहता है जी नए अहदनामे दी गल करो। तो अजीजों याद रखना, मैं तो इसे मानता हूं ऐसे कि एक अहद वो है जो यीशु से पहले है और एक अहद वो है जो यीशु के बाद है, और यीशु दोनों के बीच में है। बोलो आमीन। यीशु मसीह दोनों अहदों के बीच में है और दोनों को बना के रखा हुआ है उसने। बोलो आमीन। एक वर्ष को पढ़ना, वाइस की किताब उसका पहला बाब उसकी 9 आयत से पढ़िएगा। वाइस की किताब उसका पहला बाब उसकी 9 आयत से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। वाइस की किताब उसका पहला बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, जो हुआ वो ही फिर होगा, जो हुआ वो ही फिर होगा, और जो चीजें हो चुकी हैं, क्या लिखा है? वो ही है जो बनाई जाएगी। और दुनिया में कोई चीज नई नहीं है। दुनिया के अंदर कोई चीज बोलो नई नहीं है। जो हुआ वो फिर होगा। अब ये वर्स क्या समझा रही है? यही कहती है कि वाकयात बाइबल के रिपीट होते हैं, वाकयात बाइबल के दोहराई जाते हैं। जो माजी में हुआ है वो फिर होगा। अब बाइबल तो ये कहती है जब नए अहदनामा में रैप्चर होने वाला है अजीजों, एक तो ये तालीमी मैसेज है और दूसरा ये नबूवती मैसेज है। एक क्या है? ये तालीमी मैसेज और दूसरा ये नबूवती मैसेज है। क्योंकि आज ये सेमिनार था तो बहुत सारे पासवानों को बुलाया गया था। जो आए हैं उनके लिए खुदावन का शुक्र हो, जो नहीं आए उनके लिए भी खुदावन का शुक्र हो। अजीजों याद रखिएगा, बाइबल के ये वाकयात मैंने कहा अपने आप को दोहराते हैं। तो अगर नए अहदनामा में रैप्चर होने वाला है तो क्या पुराने अहदनामा में रैप्चर हुआ है? क्या पुराने अहदनामे में हुआ? जबकि बाइबल कहती है जो नए अहदनामा की चीजें हैं वो क्या हैं? वो
बाइबल कहती है हकीकत है और पुराने अहदनामा की साया है। तो साया असल का है, असल है तो साया है। अगर असल रैप्चर नए अहदनामा में है तो इसका साया क्या पुराने अहदनामा में है? आमीन। अजीजों, 3 ऐसे वाक्यात हैं जहां पर रैप्चर हुआ है। पुराने अहदनामा में 3 ऐसे वाक्यात है जहां पर रैप्चर हुआ है। आओ सुनो अजीजों, रैप्चर का मैंने कहा पुराने अहदनामा के अंदर 3 जगहों पर, 2 जगहों पर जिक्र है, एक नए अहदनामा में जिक्र है। अगर आप पैदाइश 5वां बाब उसकी 23 और उसकी 24 2 वर्सेस को पढ़िए। पैदाइश की किताब 5वां बाब उसकी 23 और उसकी 24 वर्ष में लिखा है, हनोक की कुल उम्र 365 बरस की हुई और 24 आयत कहती है, हनोक को खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया था। खुदा ने उसे बोलिए उठा लिया था। अब बाइबल के मुताबिक याद रखना, जो कुछ होने वाला है वो पहले, ऊंची आवाज में बोलो ना, जो होने वाला है वो पहले हो चुका है। अजीजों, हनोक जो है ना वो कलीसिया की मिसल है, क्योंकि लिखा है कलीसिया भी ऐसी गायब हो जाएगी जैसे हनोक हुआ था। पुराने अहदनामा में खुदा तमसीलों के अंदर बात कर रहा है, तस्वीरों में बात कर रहा है, एग्जाम्पल दे दे के बात कर रहा है। और देखो वो शैडो में यानी साए में चलने वाले लोग यीशु मसीह को ऐसे क्लियर देख रहे हैं ना, और मैं कहता हूं जो हाई क्लियर दौर के अंदर है वो शैडो के लोग से भी, उनसे भी बदतर है, क्योंकि इनको जीसस दिख ही नहीं रहा। साए के लोग यीशु को देख रहे हैं, देख रहे कि नहीं देख रहे? मैं मूसा के एग्जाम्पल दे चुका हूं। बाइबल कहती है सलीब के लिए दुख उठाने की खातिर उसने मिस्र के खजाने छोड़ दिए। वो दौर कौन सा था? साए का, शैडो का। बाइबल कहती है लेकिन जीसस को देख रहा है, क्लियर तौर पर देख रहा है और छोड़ दिया वो सब कुछ। आज जो हम मसीह में पाने के लिए आते हैं ना, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे शोहरत चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, वो याद रखना वो सब छोड़ के आया था। वो सब कुछ वो छोड़ के आया था। हम पाने के लिए आते गए, वो छोड़ के आया था। और तभी बाइबल कहती है आसमान पर उसी का गीत गाया जा रहा है, एक बर्रे का और एक बर्रे का और बोलिए। तो बाइबल में तो किसी और का गीत है ही नहीं है, क्योंकि बाइबल उसको ऑनर कर रही है कि क्या इसने छोड़ा है। आपको याद होगा पिछला मैसेज के, मूल तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा, मूल तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। तो मूसा ने मूल चुकाया था और बाइबल कहती है आसमान भी उसका ऑनर कर रहा है। अजीजों, मैंने कहा एक रैप्चर हुआ है हनोक की शक्ल में, और एक और देखो मेरे साथ जरा, दूसरा सलातीन दूसरी 2 बाब की 11वीं वर्ष में आपको एलिया का रैप्चर नजर आता है, एलिया का उठाया जाना नजर आता है। यहां लिखा है, और वो आगे पहले सलातीन दूसरा बाब उसकी 11वीं वर्ष में, और वो आगे लिखा है, चलते और बातें करते जाते थे कि देखो एक आतिशी रथ और आतिशी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया और एलिया भगोले में आसमान पर चला गया। बोलो हाथ उठाकर आमीन। जो कुछ होने वाला है ना अजीजों, वो खुदा दिखा रहा है, वो इन 2 किरदारों के अंदर दिखा रहा है। और मैंने कहा बाइबल जब ये कहती है कि जो कुछ होने वाला है वो पहले हो चुका है, तो वो पुराने अहदनामा में मैंने कहा एक तो उसमें हनोक की शक्ल में, और दूसरा बाइबल कहती है एलिया के रूप में। 2 रैप्चर पुराने अहदनामा में हो चुके हैं, एक रैप्चर नए अहदनामा में होता है। आइए पढ़िए इसको जरा, क्या लिखा है अमाल 1 बाब की 9 आयत में। आपको यहां तीसरा रैप्चर यीशु मसीह का नजर आता है। तीसरा रैप्चर बोलिए यीशु मसीह का नजर आता। बाइबल कहती है उनको देखते देखते आसमान पर उठा लिया गया। 3 शहादतें काफी नहीं है चर्च के लिए? 3 शहादतें बोलो आपके लिए मेरे लिए काफी हैं कि नहीं? बोलिए, क्योंकि लिखा है 2 की गवाही मोतबर होती है, यहां तो 3 की गवाही है। आमीन। क्या लिखा है कि 9 में ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बदली ने लिखा है उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। बोलो आमीन। इसलिए अजीजों याद रखना कि रैप्चर बाइबल मुकद्दस के अंदर कोई नया वाक्य नहीं है। आप सोचो इस दुनिया के अंदर लोग आज कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं, इवन ये कि आपको यूट्यूब पे इसके रैप्चर के छोटे छोटे क्लिप्स बड़े मिलेंगे, आपको वीडियोस बड़े मिलेंगे। उसकी वजह क्या है कि लोगों के अंदर शाऊर पैदा करने की, भाई तैयारी करो, तैयारी करो। एक चीज का मुझे जवाब देना अजीजों, सवाल ये है, एक हकीकी मसीही क्या वो है जो आज का देखकर चलता है? बोलिए,
एक हकीकी मसीही वो है जो आज का देखकर चलता है, या एक हकीकी मसीही वो है जो कल का देखकर चलता है? बोलिए क्या है इसमें फर्क? ऊंची आवाज में बोलो फिर। एक हकीकी मसीही वो है जो कल का देखकर चलता है। और ये नबूवतें जितनी भी है ना जो हम आज सीख रहे हैं, असल में ये कल का मैसेज है, ये कल का मैसेज है, कल की तैयारी के लिए है। मैं हमेशा ये कहता हूं, अपना आज बो दो अपने कल के लिए, अपना आज बो दो अपने कल के लिए। अगर आज एंजॉय करना है तो कल ठुकाई के लिए तैयार रहो। लेकिन अगर आज आपकी ठुकाई मुश्किलात से, गुर्बत से, बीमारियों से, प्रॉब्लम्स से होती है तो फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि आसमान पर एंजॉय करोगे। फिर बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए अजीजों, मैंने कहा बाइबल मुकद्दस के मुताबिक तीसरा रैप्चर किसका है? बोलिए जीसस क्राइस्ट का। अब पूरी बाइबल मुकद्दस के अंदर मैंने कहा 3 लोगों का रैप्चर हो चुका है, और ये याद रखना चौथा रैप्चर जो है वो कलीसिया का होने वाला है। और ये नबूती मैसेज है आपके कल की तैयारी करने के लिए, अपना आने वाला वक्त सिक्योर करना, भूल भलैया में ना रहना। कहते हैं जिनको मंजिलों की फिक्र होती है वो रास्ते के लॉलीपॉप के चक्कर में नहीं रहते। जिनको मंजिलों की फिक्र होती है, बोलिए, वो रास्ते के लॉलीपॉप के चक्कर में नहीं रहते। यूसुफ को अपनी मंजिल की फिक्र थी ना, बोलिए। एक लेडी रोज आके लॉलीपॉप देने के चक्कर में है, लेकिन सोचो आईज ओपन है, उसे पता है जो सुख खुदा देगा ना, मुझे वो चाहिए। आज थोड़ा टाइम गुजार के मैं कुछ आनंद ले सकता हूं, लेकिन वो सुख मैं गवा दूंगा। इसलिए अजीजों, अपना कल आप देख कर चलना। बोलो आमीन। बाइबल में तमसील है, लिखा है दुल्हा ने देर कर दी, और लिखा है 10 कुंवारियां थी, बेवकूफ 5 कैसे ठहरी और अक्लमंद 5 कैसे ठहरी? मैं इसे ऐसे मानता हूं, जो कल का देख के चल रही थी वो अक्लमंद थी, जो कल का देख के चल रही थी, बोलिए वो, क्या अगर देर हो गई तो एक्स्ट्रा होना चाहिए, वो कल का देख रही थी। इसलिए अजीजों, अब सुनो अजीजों, रैप्चर को लेके ना दुनिया के अंदर 4 नजरियात पाए जाते हैं। इस बोर्ड को थोड़ा सा उस साइड पे कर दो ताकि ये नजर आए। रैप्चर को लेके सुनिए, इस दुनिया में 4 नजरियात पाए जाते हैं। पहला नजरिया है प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर। ये आपको मिलेगा प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर। इसका मतलब है कि मुसीबत के दौर से कबल उठा लिया जाना, मुसीबत के जमाने से कबल उठा लिया जाना। आपको पता है इस दुनिया में 7 साल मुसीबत के आने वाले हैं। कितने? 7 साल। और बाइबल उसे शैतानी अहद कहती है। खुदा ने खुद शैतान के साथ ये अहद किया है कि ये 7 साल तेरे हैं, ये 7 साल शैतान के हैं। और ये याद रखना, बाइबल कहती है इस रैप्चर को लेके पहला नजरिया उलमा के बीच में, स्कॉलर्स के बीच में पाया जाता है कि कलीसिया मुसीबत नहीं सहेगी, कलीसिया मुसीबत से पहले उठा ली जाएगी। अब दूसरा नजरिया यह क्या कि मिड ट्रिब्यूलेशन रैप्चर। ट्रिब्यूलेशन मतलब आजमाइश या मुसीबत। मिड ट्रिब्यूलेशन का मतलब है कि बड़ी मुसीबत के जमाने के वस्त में उठाया जाना। दूसरे स्कॉलर्स का मानना यह है कि कलीसिया जो उठाई जाएगी 7 साल की मुसीबत के जमाने के बीच में, दरमियान में उठाई जाएगी। अब तीसरे स्कॉलर्स ये कहते हैं पोस्ट ट्रिब्यूलेशन रैप्चर, जो मैंने यहां पे लिखा है, इसका मतलब है बड़ी मुसीबत के जमाने के बाद उठाया जाना। ये लोग मानते हैं कलीसिया मुसीबत सहेगी। ये लोग क्या मानते हैं? कलीसिया मुसीबत सहेगी। चौथे कहते हैं नो रैप्चर, कोई कलीसिया नहीं उठाई जाएगी। ये 4 नजरियात मैंने कहा इंटरनेशनल लेवल पे रैप्चर को लेके माने जाते हैं, क्योंकि ये जो आखिरी है ना, आपको इसका जिक्र पतरस के खत में भी मिलता है। लोगों ने कहा उसके आने का वादा कहां रहा, बड़ी देर हो गई है भाई। पढ़ते हैं ना पतरस के खत में, उसके आने का वादा कहां रहा। अजीजों, ये 4 नजरियात हैं रैप्चर को लेके। कुछ मानते हैं अजीजों रैप्चर से पहले कलीसिया उठाई जाएगी, कुछ मानते हैं कलीसिया मुसीबत के जमाने में उठाई जाएगी, कुछ मानते हैं कि कलीसिया मुसीबत के जमाने के बाद उठाई जाएगी, कुछ मानते हैं कि रैप्चर होगा ही नहीं, रैप्चर कलीसिया का उठाया जाना होगा ही नहीं। अब इनके नजरियात के मुताबिक पता क्या है, वो मानते हैं कि रैप्चर जो है देवमाला या परियों की कहानियों के जैसे है। ये चौथे बिदती लोग क्या मानते हैं कि रैप्चर उठाया जाना, कहते हैं देवमाला या परियों की कहानियों के जैसे है।
और इनका मानना है कि ये मन घड़ती का अकीदा है। लेकिन अजीजों याद रखना, अगर रैप्चर हनूका हुआ, अगर रैप्चर एलिया का हुआ, अगर रैप्चर जीसस क्राइस्ट का हुआ, तो चर्च का भी होगा। बोलो आमीन। आप उठाए जाओगे, बोलो आमीन। आप यहां रहने वाले नहीं हो, बोलो आमीन। अब अजीजों, इस अकीदे में हमने ये 4 नजरियात को देखा है। पर सुनो अजीजों, अगर मेरा पूछो कि मैं इन चारों में से किसके साथ हूं, मैं आपका पहले पूछना चाहता हूं कि आप में से इन चारों नजरिया, पासवान बैठे हैं, आप लोग बैठे हो, आप में से कौन मानता है कि इन चारों में से कलीसिया किस में जाएगी? मुसीबत से पहले जाएगी, मुसीबत के बाद जाएगी, मुसीबत के बीच में जाएगी, कि रैप्चर होगा ही नहीं, आजमाइश नहीं है? हमें गेस करिए। हाँ, कलीसिया कैसे जाएगी? कलीसिया पहले जाएगी। लेकिन ये 3 भी दलीलें देते हैं, ये 3 भी दलीलें देते हैं। लेकिन याद रखना अजीजों, जो ज्यादा फॉलो किया जाता है, जो ज्यादा माना जाता है, जिस नजरिए को बाइबल पूरे तौर पर सपोर्ट करती है ना, वो पहला वाला है कि कलीसिया मुसीबत नहीं सहेगी और कलीसिया उठा ली जाएगी। कलीसिया बोलिए, उठा ली जाएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया के उठाए जाने के बाद होगा क्या? 7 साल की मुसीबत है। अब 7 साल की मुसीबत में आप जितने मुकाशवा पढ़ते हो, सुनते हो, उसमें मुसीबतों के 3 सिलसिले हैं। कितने बोलिए? अब पहला सिलसिला है 7 मोहरों का। ठीक है, 7 मोहरें आपको 5 चैप्टर से खुलती सारी नजर आती हैं। फिर आपको उसके बाद 7 नरसिंगों का सिलसिला मिलता है। पहली मुसीबतों का सिलसिला थोड़ा कम है, हो सकता है 25% हो, लेकिन नरसिंगों की मुसीबतों का सिलसिला आता है, वो तकरीबन आपको 50 से भी ऊपर नजर आता है। फिर आपको खुदा के साथ गजब के प्यालों का सिलसिला मुसीबतों का नजर आता। तो ये 100% अजीजों, हैबत में, शिद्दत में, खौफ में और अजियत में, मैंने कहा उन दोनों से बहुत ज्यादा बदतर हैं। और ये कब होंगी? कलीसिया के बोलिए, उठाए जाने के बाद। इसलिए अजीजों, आपको ना इस बात के लिए पूरी तैयारी करनी है कि मैं कम से कम उन मुसीबतों का हिस्सा ना बनूं। बाइबल कॉलेज के बच्चे ये सब सीख रहे हैं, इनके लिए ये चीजें रिपीट हो रही हैं, लेकिन ये जानते कि मैं इनके साथ ये जो 7 साल की मुसीबत है, तकरीबन हम 30 इसके पार्ट्स रिकॉर्ड कर चुके हैं यूट्यूब के ऊपर, कि 7 साल मुसीबत के बाद क्या क्या होने वाला है। यानी सोच लो, एक पूरी मूवी है, एक पूरा कहानी, एक सिलसिला है पूरा। बाइबल अजीजों ये कहती है कि पूरी बाइबल जिस नजरिए को सपोर्ट करती है, मैंने कहा वो पहला वाला है कि कलीसिया मुसीबत बोलिए नहीं उठाएगी। कलीसिया मुसीबत बोलिए नहीं उठाएगी। अजीजों, कलाम खुदा के मुताबिक याद रखना, मुसीबतें, ये 7 साल की मुसीबतें जो न सिर्फ इजराइल के लिए हैं। 7 साल की मुसीबतें किसके लिए? इस्राइल के लिए। पढ़िए मेरे साथ जरा यिर्मयाह। मैं क्यों कह रहा हूं कि कलीसिया का मुसीबतों से तल्लक नहीं है? इसका तल्लक 7 साल की मुसीबतों का तल्लक है सीधा इजराइल के साथ। यहूदी जो हैं इन मुसीबतों को सहेंगे, उन पर 7 नरसिंगों की, 7 मोहरों की और 7 गजब के प्यालों की आफतें आएंगी। और सिर्फ उन्हीं पर नहीं, उस दौर में जितने छूट भी जाएंगे ना अजीजों, उन पर भी ये सब आएंगी। गैर अकवाम भी इनसे मुतासिर होंगी। पढ़िए जरा ऊंची आवाज में पास्टर जी से, देख ला। चलो मैं पढ़ता हूं यिर्मयाह 30 बाब उसकी 5 से 7 वर्ष में पढ़ेंगे। यिर्मयाह की किताब उसका 30वां बाब उसकी 5 और उसकी 6 और उसकी 7, ये 3 आयात सीधा बताती है कलीसिया से नहीं, इन मुसीबतों का सीधा तल्लक इजराइल से है। कि खुदावन यूं फरमाता है कि हमने लिखा है, हर बड़ी की आवाज सुनी, खौफ है, सलामती नहीं। 6 वर्ष कहती है, अब पूछो और देखो, क्या कभी किसी मर्द को दर्द झेल लगा? क्या सबब है कि मैं हर एक मर्द को जच्चा की मानद अपने हाथ कमर पर रखे देखता हूं और सबके चेहरे जर्द हो गए। किस वजह से? ओ मोहरों की आफतों से, नरसिंगों की आफतों से और गजब के प्यालों की आफतों से। औरत के दर्द जे के जैसे मर्दों को दर्द लग गए। अब बाइबल कहती है 7 आयत में, अफसोस वो दिन बड़ा है। वो दिन बोलिए
बड़ा है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। वह याकूब की मुसीबत का वक्त है, पर उससे रिहाई पाएगा। वो याकूब की मुसीबत, याकूब कौन है बोलिए? इज़राइल। याकूब कौन है? इज़राइल। खुदावंद ने क्या बोला था? ऐ याकूब, आज के बाद तू इज़राइल कहलाएगा, मैं तेरा नाम चेंज करता हूं, तू इज़राइल होगा। और यहां आप ये पढ़ रहे हो अजीजों, खुदावंद ने ये कहा उस वक्त लोग हड़बड़ा उठेंगे। अजीजों, रेवलेशन को यानी मुकाशवा की किताब को पढ़ने वाले वो जानते हैं कि आगे क्या क्या बलाएं, मुसीबतें, क्योंकि कलाम ये कहता है अजीजों, ऐसा दिन वो आएगा कि आज तक दुनिया में आया ही नहीं है। आज तक इस दुनिया ने ऐसी मुसीबतें, बलाएं देखी नहीं जो उस वक्त नाजिल होंगी। तो किन पर होंगी? एक वो जो कलीसिया में से छूट जाएंगे पीछे, जो रह जाएंगे, जिनकी तैयारी अधूरी होगी। वो जो 10 कुंवारियों की मिसाल है ना, वो इसी से ममासलत रखती गए है। तो चर्च में आने वाले सारी हैं, लेकिन वो जो कल का सोच के चल रहे थे ना, वो कुछ थे। लेकिन ज्यादा की सोच यही होती है, और जी जदों आएगी तो वेखी जाएगी, जदों आएगी तो मैं कहना जदों आएगी तो देखो वेखी नहीं जानी फिर, है ना। इसलिए कलाम ये कहता है कि उनको ऐसे दर्द लगे कि और उनके चेहरे जर्द हो गए। और बाइबल कहती है अफसोस के वो दिन बड़ा है, उनकी मुश्किलें खत्म नहीं होंगी, उनकी मुसीबतें खत्म नहीं होंगी। और ये वर्ष बताती है अजीजों, ये सीधा सीधा याकूब की मुसीबत का जमाना है। 7 साल मुसीबतों का जमाना किसका है? कलीसिया का नहीं है। किसका बोलिए? इज़राइल का है। अब इस आयत मुकद्दसा में अफसोस 2 बातों पर किया गया है। पहला अफसोस अजीजों, कहा जाता है कि वो टाइम पीरियड बड़ा है, वो दुरानिया बड़ा है, वो दिन छोटा नहीं है, वो दिन बहुत बड़ा है। और ऐसे ही कहा जाता है कि जनाब इंतजार की घड़ियां लंबी होती हैं और दुख का वक्त लंबा ही होता है। खुशी जनाब हवा की तरह होती, आई और चली गई, लेकिन दुख लंबा ही चलता है। इसलिए कहा जाता है कि वो दिन बड़ा है। और दूसरा कहा जाता है वो दिन खास कर याकूब का है, कलीसिया का नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? बोलो आमीन। ये मुसीबत का दौर किसका है बोलिए? याकूब का, इज़राइल का है, कलीसिया का नहीं है। अब अजीजों, उस वक्त याद रखना ये 4 काम होने वाले हैं इस वर्ष के मुताबिक कि मुसीबत की वजह से याकूब की नस्ल के लोग, बाइबल कहती है नंबर 1 में हड़बड़ा उठेंगे, और नंबर 2 में वो लोग, बाइबल कहती है मुसीबत का सामना जब करेंगे। तो लिखा है अजीजों, 4 बातों को वो यहां बयान किया गया है। बाइबल ये कहती है नंबर 1 में मुसीबत की वजह से याकूब की नस्ल के लोग हड़बड़ा उठेंगे, नंबर 1। नंबर 2, इस 7 साल बड़ी मुसीबत के दौर में बाइबल कहती है तमाम इस्राएली खौफ में मुब्तला हो जाएंगे। और नंबर 2 में है उस वक्त इस्राएली मर्दों को औरतों के जैसे दर्दे से लग जाएंगे और वो कमर पर हाथ रखेंगे। मतलब कि वो वक्त बाइबल कहती है उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, जो पीछे छूट जाएंगे, वो जो पीछे छूट जाएंगे। और नंबर 4 में कहा जाता है वो मुसीबत ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि याकूब की नस्ल के लोगों के चेहरे जर्द हो जाएंगे, पीले हो जाएंगे। ऐसी बात यीशु ने भी की है। मत्ती 24 की 24 को पढ़ना जरा, मत्ती 24 की 21 को पढ़िएगा। मत्ती 24 की 21 को देखिए क्या लिखा है। जब शागिर्दों ने यीशु से कहा ना कि तेरे आने के दिनों में क्या होगा, तेरे आने के दिनों में क्या होगा, मत्ती 24 की 21 में जीसस ने यहां कहा क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी, उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी। जो मुसीबत यिर्मयाह जिसका जिक्र कर रहा है वो दिन बड़ा है और वो याकूब की मुसीबत का दिन है। शागिर्दों ने कहा तेरे आने के दिनों में क्या होगा, यीशु ने उसी मुसीबत का जिक्र कर दिया। कौन सी मुसीबत है? 7 साला मुसीबत का दौर, 7 साला मुसीबत का दौर। जीसस ने भी कहा वो दिन बड़ा है, वो बड़ी मुसीबत का दिन है। और लिखा है जब से ये दुनिया बनी है ऐसी मुसीबतें आज तक इस दुनिया ने नहीं देखी हैं। अजीजों, यीशु मसीह की याद रखना, इस स्टेटमेंट से बड़ी कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकती। यीशु मसीह के इस बयान से बड़ा कोई बयान नहीं हो सकता। लेकिन याद रखना ये बयान यिर्मयाह से मैच खाता है, यिर्मयाह के बयान से मिलता है। उसने भी कहा
वो दिन बड़ा है। जीसस ने भी कहा वो दिन बड़ी मुसीबत का है। इन दोनों के बीच में हजारों साल का वक्फा है। यर्मिया भी, याद रखना, कलीसिया के उठाए जाने के बाद मुसीबत के, ट्रिब्यूलेशन के मंजर को देख रहा है। और यीशु मसीह भी जब उसके शागिर्द पूछ रहे हैं तो वो भी उनको वही मंजर दिखा रहे हैं कि मेरे आने के निशानात ये सब होंगे, कि बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी। अजीजों याद रखिएगा, इस्राएलियों के साथ इस दुनिया की तमाम कौमें भी मुतासिर होंगी, क्योंकि वो कलीसिया नहीं है। वो कलीसिया नहीं है। कलीसिया कहां होगी बोलिए? आसमान पर। कलीसिया कहां होगी? आसमान पर। और नीचे क्या चल रहा है? मुसीबतें इजराइल पर, और इजराइल के साथ साथ इस दुनिया के हर खित्ते को, हर इलाके को मुतासिर कर दिया जाएगा। अजीजों, उसकी बड़ी वजह यह है कि आज ये जो खादमीन मेरे समेत लोगों के घरों में जाते हैं ना, लोग कहते हैं ना तो कम ही है, वे इन्हों का कम। सच में हमारी कॉलिंग है, हम रह नहीं सकते हम रह नहीं सकते। अजीजों, अगर आज आपको लगता है कि बेकार है, लेकिन कल पछतावे के सिवा कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। और उस वक्त याद रखना, तौबा का वक्त नहीं होगा, सिर्फ अदल का वक्त होगा। वो मौका बदलाव का नहीं। अगर होता तो उन 5 को भी कहा जाता, चलो आजो आजो आजो, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, देर होगी तो कोई गल नहीं। अगर आपको तौबा में देर है, बपतिस्मे में देर है, तो वो वक्त याद रखना अजीजों दूर नहीं है। और मैं आपको दावे से कहता हूं, आज क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है ना। कहते हैं 2000 सालों में दुनिया इतनी तेजी से नहीं बदली जो इन 24 सालों में बदल गया है। इन 24 सालों में दुनिया इतनी तेजी से बदली है कि पिछले 2000 साल में भी नहीं बदली। और लोगों को अभी भी लगता है कि बड़ी देर है। नहीं, अले कोई गल नहीं, आपको पता ही नहीं लगना, आपको पता ही नहीं लगना, क्योंकि उसने कहा नागहां तुझ पर आ जाएगा। नागहां कलीसिया देखते ही देखते, बाइबल कहती गायब हो जानी है। अजीजों, यहां आपको मैं बताना चाहता हूं, मत्ती 24 की 21 में जो हमने पढ़ा है, यीशु मसीह ने 7 साल मुसीबत का जिक्र किया है। कहा कि वो वक्त बड़ा दर्द का होने वाला है, वो वक्त बड़ी तकलीफ का होने वाला है। आप मुकाशवा में पढ़ते हो ना, काला घोड़ा आता है, सफेद घोड़ा आता है, फिर जर्द घोड़ा आता है। ये सारी बलाएं हैं, ये कहत है, ये मौत है। घोड़े घोड़े नहीं है, असल में वो सारी अजीजों अलामतें हैं कि कहत आएगा पूरी दुनिया पर। जर्द घोड़ा मतलब बीमारियां आएंगी, मौत आएगी पूरी दुनिया पर, लेकिन कलीसिया सेफ होगी। आज कलीसिया को प्रचार किया जा रहा है और कलीसिया के पास सुनने के लिए टाइम नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं, जिनने सानू कान देते वो भी सुनने लिए साढ़े को टाइम को नहीं है ना। बकाया सबकी सुनते हैं, जिसने कान दिए उसकी सुनने के लिए टाइम नहीं है। अजीजों याद रखना, कहा जाते कंधे को किसी ने कहा, बहन नगीना, एक कंधे को किसी ने कहा इससे ज्यादा बुरा खुदा किसी का क्या करेगा कि तुझे अंधा पैदा किया। उसने कहा ना ना भाजी, ये तो भी ज्यादा बुरा है। उसने कहा वो कौन सा है, वो बताओ जरा। कहते मेरी आंखें है ना, मेरी आंखें नहीं है, मैं देख नहीं सकता। ये आपको बुरा लग रहा है, पर इससे ज्यादा बुरा ये है कि जिनकी आंखें हैं और वो देख नहीं पा रहे, तो इससे ज्यादा बुरा है, ये इससे ज्यादा बुरा है। इसलिए अजीजों आज प्रचार किया जाता है, आपको मुझे सबको बदलाव का मौका दिया जाता है। और अगर आपकी आईज ओपन हो जाएं तो आपको वो प्रॉपर्टी दिखने लगेगी। आमीन। अगर मूसा को दिख सकती है तो आपको भी दिखेगी। बोलो आमीन। बाइबल कहती है रूत के पास, याद रखना, एक अच्छा फ्यूचर था पास्ट में, क्योंकि उसकी सास ने कहा अच्छा लौट जाओ, अपने अपने महके ब्याह करो, शादियां करो, घर बनाओ। उसने क्या कहा था, तेरा खुदा जहां तू रहेगी और जहां तू मरेगी, जो तू खाएगी। उसके पास खाने को था? वो नहीं था, उसके पास कुछ खाने को नहीं था। खुदा देख रहा है, कब विश्वास लाई है ये, है ना। मैं कहता हूं, आज मैं कहता हूं मसीह पर ईमान लाओ, मैं आपको 10 लाख देता हूं। कौन नहीं यकीन करेगा मसीह का? लाओगे कि नहीं लाओगे? एवं थोड़ी आए रोज ईसाई जना के मस्जिदां दे विच जाके कलमे पे पढ़ दे। उसकी वजह है क्योंकि उनको कुछ दिख रहा है। अजीजों बाइबल ये कहती है उस औरत का इसलिए ऑनर किया गया है कि जब लिखा है नियोमी जीरो थी, उसके साथ रहने का मतलब क्या था, इसका भी पेट पालना, अपना भी पालना, और ये बीमार हो गई तो इसकी खातिर तवाज़ा करना और अपने आप को भी संभालना।
لیکن خدا اس کو آنر کر رہا تھا. اس نے اپنے دیوتاؤں کو چھوڑا ہے اور اپنے شادی کے اس چانس کو چھوڑ دیا ہے. اور بائبل کہتی ہے جب وہ وہاں آئی نا تو وہاں کا ایک کوارا اور ایک امیر ترین شخص خدا نے چن کے رکھا ہوا تھا کہ یہ روت کا ہسبینڈ ہو جائے گا. بولو آمین، ہاللیلویا. آپ مجھے بتاؤ اس کو اسرائیل کی لڑکیاں نہ کرتی؟ وہ جس پر ہاتھ رکھتا وہ تو انمیرڈ تھا اور مالدار بھی تھا. لیکن یہ سوچو خداوند نے نا اس عورت کا اجر اسے دیا ہے. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آئیز کا اوپن ہونا ضروری ہے. اگر آپ کو آپ کا فیوچر دکھ پائے کہ جیزس آج سے 2024 سال پہلے عزیزوں ایک اسٹرکچر تعمیر کر رکھے کہ آپ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے. آج 2-4 سال جس گھر پر لگ جاتے ہیں نا جناب، میں کہتا ہوں بڑی واہ واہ بیجا ہو جاتی کہ جناب، میں کہتا ہوں بڑا نقشہ تراشی اس پر کی جاتی ہے. اور 2024 سالوں سے یسوع مسیح آپ کے گھر پر عزیزوں سوچو کیا نقشہ نگاری کرتے ہوں گے. آمین. وہ موسیٰ کو دکھ رہا تھا، ہاللیلویا. وہ میں نے کہا عزیزوں روت کو دکھ رہا تھا. کاش کہ آج کے مسیحوں کو دکھ پائے. ہاتھ اٹھا کر بولو آمین، ہاللیلویا. اس لیے بائبل کہتی ہے جیزس نے آگاہ کیا کلیسیاؤں کو کہ بڑی مصیبت کے زمانے سے بچ جاؤ. آئیز کو اوپن کرو اور آنے والے وقت کو دیکھو. اب سنو عزیزو، کلیسیا اس مصیبت کے زمانے میں سے نہیں گزرے گی. اس کے میں آپ کو 8 ثبوت بائبل میں سے دیتا ہوں. کتنے بولیے؟ پہلا ثبوت تو یرمیہ 30:7 میں ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ آلریڈی یہ مصیبت کس کی ہے؟ یعقوب کی ہے. اسرائیل کی مصیبت ہے. یہ 7 سالہ مصیبت کلیسیا کی نہیں. یہ پہلا ثبوت ہے. اور دوسرا ثبوت اس کے لیے ہے کہ خدا کا جو پروگرام بنی اسرائیل قوم کے لیے تھا وہ اسرائیل قوم کا مسیح کو رد کرنے کی وجہ سے اور دوسرا کلیسیا کے بیچ میں آ جانے کی وجہ سے وہ پلان رک گیا. کیا بولا میں نے؟ خدا کا جو پروگرام اسرائیل قوم کے لیے تھا وہ انہوں نے مسیح کو رد کرنے کی وجہ سے گوا دیا. اور نمبر 2 کلیسیا کے بیچ میں آ جانے سے وہ پروگرام رک گیا. اب ہوگا کیا؟ جب کلیسیا اٹھائی جائے گی اسرائیل کے لیے پروگرام پھر سے شروع ہو جائے گا. اسرائیل کے لیے پروگرام بولیے، اور وہ مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی میں ہوگا. مسیح کی، کیونکہ 7 سالہ زمانے کے بعد سیدھا 1000 سالہ بادشاہی ہے. اور اسرائیلیوں کی عزیزو بائبل کہتی ہے جوک در جوک مسیح میں لوگ آنا شروع ہو جائیں گے. ابھی اسرائیلی یسوع مسیح کو نہیں مانتے، اسرائیلی یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتے، لیکن مسیح کی 1000 سالہ زمین پر جس کا کیپٹل یروشلم ہوگا، 1000 سالہ بادشاہت کے اندر پورے اسرائیلی میں نے کہا یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں گے. دنیا کی نظام اسی طرح سے چلتا رہے گا اور یسوع مسیح بادشاہت کریں گے. آج تک کہتے ہیں عزیزو کئی بادشاہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ پوری دنیا پر ایک وقت میں راج کرے، لیکن کسی کو نصیب نہیں ہوا. کسی کو نصیب پر ایک کو ہوگا، ایک کو، اور وہ میرا اور آپ کا جیسس کرائسٹ ہے. آمین. یسوع مسیح کو پوری دنیا پر ایک وقت میں راج کرنے کا موقع خدا باپ کی طرف سے دیا جائے گا اور 1000 سال کے لیے اس دھرتی پر وہ راج کریں گے. اور کلیسیا جو اٹھائی جا چکی ہوگی نا وہ یسوع مسیح کے ساتھ بطور برائیڈل ہوگی، بطور دلہن. آمین. کلیسیا بطور دلہن جو اٹھائی جا چکی ہوگی. عزیزو تیسرا ثبوت یہ ہے، مکاشوہ پہلا باب، مکاشوہ دوسرا باب، مکاشوہ تیسرا باب، ان میں کم از کم 19 مرتبہ کلیسیا کا ذکر آپ کو ملتا ہے. مکاشوہ پہلا باب، مکاشوہ دوسرا باب، مکاشوہ تیسرا باب. اس میں نے کہا کم از کم آپ کو 19 مرتبہ کلیسیا کا ذکر ملتا ہے. اب سنو کون سی کلیسیا؟ تو بولو گے ریپچر والی. کون سی کلیسیا؟ ریپچر والی. اب عزیزو بائبل یہ کہتی ہے کہ باقی سب کا ذکر جب 19 بار کلیسیا کا ذکر آتا ہے تو مکاشوہ 19 باب تک آپ کو کلیسیا کا ذکر پھر نہیں ملتا. پہلے دوسرے اور تیسرے میں ذکر مل رہا ہے کلیسیا کا، اس کے بعد کلیسیا کا 19 باب تک ذکر ہی نہیں ہے. کلیسیا کا جب ذکر نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کلیسیا غائب ہے. کلیسیا، میری بات کو سمجھنا ذرا، کلیسیا دکھ نہیں اٹھائے گی، پہلے اٹھا لی جائے گی. تو اس کے ثبوت میں آپ کو دے رہا ہوں.
मुकाशवा पहला बाप में, दूसरे में, तीसरे में कलीसिया जमीन पर है, ठीक है। लेकिन जब आप 19 दफा इसका जिक्र पढ़ लेते हो तो आगे जब 19 बाब तक जाते हो तो कलीसिया का जिक्र जमीन पर है ही नहीं, कलीसिया का जमीन पर जिक्र है ही नहीं। तो कलीसिया कहां है फिर? आपको 5 बाप में मुसीबतों का जमाना शुरू नजर आता है। मुकाशवा 5 बाप से मुसीबतों का जमाना शुरू नजर आता है, तो इसका मतलब 5 बाप से पहली कलीसिया गायब हो गई है। कलीसिया 5 बाप से पहले गायब हो गई है। अजीजों सुनो जरा, अब सुनो, यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, इन अबवाब में आपको इसराइलियों का जिक्र मिलेगा, पहले, दूसरे, तीसरे में। इनमें आपको 1,44,000 उनका मिलेगा, मुबश्शिरीन का जिक्र मिलेगा। इनमें आपको 2 गवाहों का जिक्र मिलेगा। इनमें जनाब आपको झूठे नबियों का और लूसीफर का भी जिक्र मिलेगा। लेकिन कलीसिया नहीं है यहां पर। आप पढ़ लेना पहले से 19 तक, पहले तक, तीसरे तक तो है जिक्र जमीन पर, लेकिन जैसे 19 तक जाओगे कलीसिया जमीन पर नहीं है। और 5वें चैप्टर से जहां काले घोड़े जनाब सफेद और दीगर ऐसे आपको बलाई नजर आ रही हैं, तो इसका मतलब मुसीबत का जमाना शुरू हो चुका है, क्योंकि वो 7 मोहरें वहां से खुल रही हैं। पहली मोहर खुली तो काला घोड़ा आ रहा है, दूसरी मोहर खुली तो जर्द आ रहा है, सफेद आ रहा है, तो वहां मुसीबतों का जमाना शुरू हो चुका है। कलीसिया कहां है? कलीसिया आसमान पर जा चुकी है। अब अजीजों मुकाशवा 2:7 से पढ़िएगा, मुकाशवा 2:7 को। मुकाशवा 2:7 में क्या लिखा है? हाँ, 2:7 में, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। ये कहां का जिक्र है? 2 चैप्टर का। कलीसिया कहां है? जमीन पे। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से, तो कलीसियाएं जमीन पर हैं, वहां कलीसिया अभी नहीं है। अब यहां 13:9 में पढ़ना, मुकाशवा 13:9 में, यहां लफ्ज कलीसिया ही गायब है। सेम वही जुमला, सेम वही सेंटेंस बयान आपको मिलता है, लेकिन कलीसिया नहीं है। मुकाशवा 13:9, जिसके कान हो वो सुने। ऊपर क्या लिखा था? जिसके, लिखा है रूह कलीसियाओं से फरमाता है, जो गालिब आए उसे जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फरदौस में फल खाने के दूंगा। वहां लिखा है जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से, और यहां लिखा है जिसके कान हो वो सुने। तो इसका मतलब है वो जुमला यहां शामिल नहीं किया गया। कलीसिया जमीन पे नहीं है। यूहन्ना इस वक्त तक जमीन पे गए, इसे ऊपर नहीं ले जाया गया। यूहन्ना कहां है? अभी तक जमीन पे गया, और जमीन पे उसे रेवलेशन दिया जा रहा है। लेकिन जब कलीसिया के बाद का मंजर उसे दिखाया जाता है, उसे कहा जाता है चल ऊपर आ जा। क्या कहा जाता है उसे? ऊपर आ जा। अब अजीजों मैं आपसे कह रहा हूं कि अगरचे यहां 2 बार एक ही जुमले को दोहराया गया, पर लफ्ज कलीसिया यहां नहीं है। कलीसिया मुसीबतों के जमाने से पहले उठाई जा चुकी है, उसका रैप्चर हो चुका है। आपको समझ आ रहा है तो बोलो हां, ऊंची आवाज में बोलना हां। अजीजों मुकाशवा 7:9 को पढ़ना। मुकाशवा 7:9 में कलीसिया कहां दिख रही है आपको? मुकाशवा 7:9 में कलीसिया कहां है? इन बातों के बाद मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं? हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ है जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता। सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है। बोलो आमीन। 7 चैप्टर में कलीसिया कहां दिखाई जा रही है? कहां दिखाई जा रही है? ऊंची आवाज में बोलो फिर। आसमान पर दिखाई जा रही है। 7 चैप्टर लिखा है आपने, मुकाशवा 7, और अजीजों उसकी हमने 9 वर्ष से पढ़ा है। अब ये बाइबल कहती है ट्रिब्यूलेशन यानी मुसीबत के जमाने से पहले कलीसिया स्वर्ग में जा चुकी है। अब यूहन्ना वो मंजर देख रहा है कि कलीसिया सफेद जामे पा चुकी है, पहन चुकी है, उनके हाथों में खजूर की डालियां गए। वो कलीसिया को जमीन पे नहीं देख रहा। पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर में कलीसिया जमीन पे गए, 5वें चैप्टर में मुसीबतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं 7वें चैप्टर में वो कलीसिया को आसमान पे देख चुका है। तो इसका मतलब है कलीसिया का बीच में कहीं रैप्चर हो चुका है, कलीसिया आसमान पर उठाई जा चुकी है। बोलो आमीन। ऊंची आवाज में बोलो आमीन। अजीजों आओ जरा चौथा, इसके लिए मेरे साथ नजरिया देखना। चौथा नजरिया यह है
कहा जाता है कि हनोक जिंदा उठा लिया गया था। पैदाइश 5:24 के मुताबिक हनोक जिंदा उठा लिया गया था। अब मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि हनोक मिसले कलीसिया है। हनोक मिसले, हनोक गायब हुआ कि नहीं हुआ? कलीसिया उठाने जाने से मतलब नहीं है कि लोग जाते देखेंगे, ऐसा नहीं होगा। कलीसिया गायब हो जाएगी, कलीसिया गायब हो जाएगी। वो हनोक के उस वाक्या में खुदा ने दिखा दिया है। पता ही नहीं चलिया, करो एल्डर साहब काम पे गए थे, पता ही नहीं लगा, रैप्चर हो गया, एल्डर साहब कार ही मोड़ के नहीं आए, है ना। करो पादरी साहब विजिट से गए, रैप्चर हो गया, पादरी साहब कार ही नहीं आए। ये बुआ ईमानदार हुई तो ਉਹਦਾ भी रैप्चर हो जाना वो ਕਿਹੜੀ थले रहनी है कि नहीं भाई? आमीन। पर मैनू कलीसिया ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ। अजीजों, मैंने कहा हनोक कलीसिया की मिसल है। और इसके बाद पांचवा अजीजों, इसके लिए सबूत यह है, सदूम पर आग नहीं बरसी जब तक रास्तबाज लूत निकल नहीं गया, है ना। रास्तबाज लूत जब तक निकल, इसका मतलब क्या है कि मोहरों की आफतें इंतजार में हैं, है ना। नरसिंगों की आफतें इंतजार में हैं, और गजब के प्यालों की आफतें रोका हुआ किसने है? किसने रोका हुआ है? कलीसिया ने। आपने रोका हुआ है, कलीसिया ने रोका हुआ है इन्हें। और याद रखना, फजल के जमाने का एंड कलीसिया के उठाए जाने से होगा, और अजीजों अदालतों का आगाज भी कलीसिया के उठाए जाने से हो जाएगा। किसी को पता ही नहीं चलना, कलीसिया गायब हो गई। और उसी दौरान बाइबल कहती है 7 साला जो शैतानी अहद है वो शुरू हो जाएगा, और लोग सताए जाएंगे, मुसीबतों को सहेंगे। मुकाशवे पहले से पढ़ लेना अजीजों। लोग रोटी को मोहताज हो जाएंगे, क्योंकि लिखा है कहत पड़ जाएगा। फिर लिखा है बीमारियां तरह तरह की, आसमान से ओले गिरेंगे। मन के ओलों का जिक्र है, तिहाई आदमियों के मर जाने का जिक्र है। कहते हैं पास्टर जी 1000 साला बादशाही तक पहुंचते पहुंचते इस दुनिया का तकरीबन कहा जाता है 100 में से 99% जो आबादी का हिस्सा मर जाएगा सारा। मसीह की 1000 साला बादशाही तक पहुंचते पहुंचते इस दुनिया का 99% आबादी का हिस्सा खत्म हो गया, क्योंकि वो बलाएं और मुसीबतें इतनी डेंजरस हैं कि लोग बच नहीं पाएंगे। और 1% लोग हैं जो मसीह की 1000 साला बादशाही में शामिल किए जाएंगे। बोलो आमीन, हालेलुया। अजीजों, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आइए पढ़िए जरा दूसरा पत्रस 2:9 और दूसरा पत्रस 2:6 और 9 को, इन वर्सेस को पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 2 बाब उसकी 6, 7, 8 और 9 इन आयात को पढ़ेंगे। एक बार सब मुझे बताइए, आपको समझ आ रही है तो फिर बोलो हाँ। ये तुहानू समझ आ रही तो जी ना बोलो, बोलो हाँ, ऊंची आवाज ना बोलो फिर हाँ। आइए पढ़ेंगे दूसरा पत्रस 2:6 से 9 तक। और सदूम, मैंने कहा अजीजों पांचवा क्या है कि लूत जब तक निकल नहीं गया, फरिश्तों ने क्या बोला था? तू जब तक निकल नहीं जाएगा ना, हम कुछ कर नहीं सकते। कलीसिया जब तक निकल नहीं जाएगी ना, सोच लो आपने रोका हुआ है किसी को, ताड़ी वजह तो कईयां दी भलाई होन रही है ना। हाँ, आइए पढ़िए इसको। और सदोम अमूरा के शहरों को खाक पढ़िए इसको। और उन्हें हलाकत की सजा दी, और ज़माना के बेदीनियों के लिए जाने इबरत बना दी। और रास्तबाज लूत को जो बेदीनियों के नापाक चाल चलन से दिख हाँ, 8 वर्ष में चुनाचे वो रास्तबाज उनमें रहकर और उनके बेशरा कामों को देखकर गोया हर रोज अपने सच्चे दिल को शिकंजा में खींचता था। कौन खींचता था? लूत। साडा ते दिल आजाद है, साडे ते जज्बात ही बड़े आजाद ने ना। असी तो छोटी जी गल ते जनाब बहक जाने को तैयार होते हैं। उसने शिकंजा। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कौन है? हाँ, कौन है? ऊंची आवाज ना बोलो फिर। जिसका यह मानना है कि सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है, अधूरी जानकारी में है। मुकम्मल जानकारी एक है जो लूत ने कहा, हमारी बॉडी सबसे बड़ी दुश्मन है, हमारा बदन सबसे बड़ा दुश्मन है। पढ़ लेना गलतियों में, रूह जिस्म के खिलाफ है और जिस्म रूह के। इन्हां दोनों दी लड़ाई हुंदी भाई।
पालूस नहीं कि मैं शैतान को रोज मारता हूं। किसको मारा था रोज? अपने बदन को, ताकि उसमें कंट्रोल में कर सकूं। मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूं, जे तुहाडा तुसी अपनी भावनावां फड़ लियां ना, कहा जाता है जज्बात, एहसासात और अपनी ख्वाहिशात को जिसने मार लिया एक पांव से, दूसरा पांव उसका स्वर्ग में होगा। कहां कहां मारने आपको? जज्बात कहां है? एहसासात कहां है? ख्वाहिशात कहां है? बॉडी में। कहां है बोलिए? बॉडी में। और जिसने बॉडी को मार लिया, अगर आपने अपनी बॉडी को मार लिया, अपने शैतान को मार लिया। आपने इसे लगाम डाल ली, अपने शैतान को लगाम डाल ली। एक लड़की रोज आके यूसुफ को कहती है ना, यूसुफ ने कर लिया था तो क्यों नहीं किया था? अपनी बॉडी को शिकंजे में डाला हुआ था। अजीजों, यही तो यहां ये सिखाया जा रहा है जनाब। लूत के बारे में सिखाया जा रहा है कि नारास्त लोगों में रहता था, लेकिन बाइबल कहती है, लिखा है, अपने आप को शिकंजे में डाला हुआ है। लोग कहते जी, और जी हुण सारे कर दे ते असीं ना करिए, ते जे सारे दे रिजल्ट आने तुहाडे नहीं आणगे। दसो भाई, तुहाडे नहीं आणगे? ये होता उन्हां दी ठुकाई होनी ते तुहाडी भी होनी फिर। लेकिन अगर कुछ अलग चाहिए तो लूत की तरह कुछ अलग करना पड़ेगा। लूत की तरह कुछ अलग करना पड़ेगा, और आपकी फिक्र फिर यहोवा खुदा करेगा। वो एंजल्स को भेजेगा। आपके सर का बाल भी डेविल बांका नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने जज्बात, एहसासात और ख्वाहिशात को काबू में किया हुआ है, बोलो आमीन। हाथ उठाकर बोलो आमीन। अजीजों, बाइबल ये कहती है 8 वर्ष में चुनाचे वो रास्तबाज उनमें रहकर उनके बेशरा कामों को देकर गोया हर रोज अपने सच्चे दिल को शिकंजे में खींचता था। 9 आयत कहती है, तो खुदावंद दीनदारों को आजमाइश से निकाल लेता और बदगारों को अदालत के दिन तक सजा में। किनको रखता है सजा में? किनको? बदकारों को। तो जो ये लोग मानते हैं कि कलीसिया मुसीबत उठाकर जाएगी आसमान पर, तो कलीसिया के लिए तो बाइबल कहती है, यहां तो बाइबल कहती है बदकार सजा के नीचे होंगे। कलीसिया ने तो यीशु मसीह को कबूल किया है। अब सुनो, यहूदी क्यों मुसीबत सहेंगे? क्यों सहेंगे? सवाल यह है अजीजों, पता है, नंबर एक, उन्होंने यीशु मसीह को रद्द किया है। यीशु मसीह को रद्द किया है, ठीक है। जब वो उनके, लिखा है, वो अपनों के बीच में आया, उसके अपनों ने इसे कबूल ना किया। इजराइल को सजा इसलिए मिलेगी कि उन्होंने जीसस क्राइस्ट को कबूल नहीं किया। यीशु मसीह को, अगरचे इसमें प्रोफेसीज का भी हिस्सा था, लेकिन उसमें उनका भी किरदार था। बाइबल कहती है उनको ये मुसीबतें इसलिए फेस करनी पड़ेंगी कि उन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया था और बरमला उस पर बुरा भला बोला और उसके एवज बराबर को मांग लिया। इसलिए खुदावंद ने कहा 7 साल की मुसीबत सिर्फ याकूब की नस्ल की है, वो इस कलीसिया की नहीं है। और बाइबल कहती है रास्तबाज को वो, लिखा है, बेदीनों से अलग कर लेता है। आमीन बोलो फिर, हालेलुया। अजीजों, पहला तसलीकियों एक बाब की 10 आयत को पढ़ना जरा। पहला तसलीकियों पहला बाब उसकी 10वीं आयत को। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। पहला तसलीकियों पहला बाब, पेन कुर्सी आगे कर ले थोड़ी। पहला बाब उसकी 10वीं आयत में, पहला तसलीकियों पहला बाब उसकी 10वीं आयत के अंदर, और उसके बेटे के आसमान पर से, और उसके बेटे के आसमान पर से आने के मुंतजर हो, जिससे उसने मुर्दों में से जलाया, यानी यीशु मसीह को, जो हमको आने वाले गजब से बचाता है। आने वाले गजब से। तो ये क्यों कर कहते हैं कि कलीसिया मुसीबत उठाकर जाएगी? बाइबल तो कहती है यीशु मसीह जो हमें आने वाले, यानी ये फ्यूचर के गजब की वही 7 साला मुसीबत के दौर की बातें हैं कि जितने यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे वो मोहरों की आफतों को नहीं देखेंगे, वो नरसिंगों की आफतों को और वो गजब के प्याले की आफतों को नहीं देखेंगे, क्योंकि यीशु मसीह के वसीले से उन्हें मुआवजत हासिल की जाएगी। बोलो आमीन। अजीजों, छठा इसके लिए सबूत यह है कि यशवा ने जब राहब पाशा, जो गैर कौम की एक औरत थी, बाइबल कहती है यरीहो से निकाल लिया, उस वक्त बाइबल कहती है उसने आग में उसे जलाया। जब तक राहब नहीं निकाली गई, यरीहो को जलाया गया नहीं। राहब निकली तो यरीहो को जलाया गया। राहब, याद रखना, गैर कौम से थी। राहब गैर कौम से थी।
हाँ, तस्बीह थी, गैर कौम से थी, और ये मिसले कलीसिया है, कलीसिया भी गैर अकवाम से है। और बाइबल कहती है इसके लिए छठा सबूत पेश किया जाता है। सातवां सबूत इसके लिए यूहन्ना 3:36 को पढ़ना, यूहन्ना 3:36 को देखिएगा, यूहन्ना 3 बाब उसकी 36 आयत को देखिए। खामोशी इख्तियार करो प्लीज। सातवां सबूत इसके लिए, मुसीबत का जमाना कहा जाता है खुदा के गजब का जमाना है। मुसीबत का जमाना बोलिए खुदा के गजब का जमाना है। खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाने वालों पर कहा जाता है खुदा का गजब नहीं होगा। यूहन्ना 3:36 को पढ़ेंगे, लिखा है जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसी की है। जो खुदा बाप के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी बोलिए। लेकिन जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। जो बेटे को नहीं मानता, उन्होंने बेटे को माना था, यहूदियों ने नहीं माना, उन पर खुदा का गजब रहेगा आने वाले वक्त में। लेकिन कलीसिया ने, बाइबल कहती है, खुले दिल से यीशु मसीह को कबूल किया था। आप बाइबल में पढ़ लो, जीसस ने कहा था जिस तरह एलिया और अलीशा गैर कौमों की तरफ गए, आज से इब्ने आदम भी गैर कौमों की तरफ जाएगा, क्योंकि तुमने इब्ने आदम को हकीर जाना है। और यीशु मसीह अजीजों यही उनको एहसास दिलाना चाहते हैं कि तुमने रद्द किया, तर्क किया, उसका नतीजा यह निकलेगा कि जनाब अब तुम पर सताव आएगा। और इसके लिए आठवां सबूत जो है आखिरी, इसको जकरिया 14:5 से पढ़ेंगे। जकरिया 14:5 कहा जाता है जब खुदावन यीशु मसीह दोबारा आएंगे तो मुकद्दसीन खुदावन के साथ होंगे। जब खुदावन यीशु मसीह दोबारा आएंगे तो मुकद्दसीन यीशु मसीह के, मुकद्दसीन कौन है बोलो? कलीसिया। कलीसिया का रैप्चर होगा तो कलीसिया आएगी ना वापस। अब सुनो, जकरिया 14वां बाब उसकी 5 वर्ष में, और तुम मेरे पहाड़ों की वादी से होकर भागोगे, क्योंकि पहाड़ों की वादी अजल तक होगी, जिस तरह तुम शाह यहूदा उज्जिया के अय्याम में जलजले से भागे थे उसी तरह भागोगे, क्योंकि खुदावन मेरा खुदा आएगा और सब कुछ सी तेरे साथ। खुदावन मेरा खुदा आएगा और सब कुछ सी बोलो मेरे खुदावन के साथ होंगे। ये कुदसी याद रखना कलीसिया के लोग हैं जिनका रैप्चर हो जाएगा। अब अजीजों मैं आपसे पूछता हूं, अगर कलीसिया का मुसीबत के जमाने से पहले रैप्चर नहीं हुआ तो याद रखना ये जकरिया की किताब का हवाला पता है कहां फिट होता है? ये मुसीबत के जमाने के जब एंड होगा, मुसीबत के 7 साल जमाने से पहले यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी, और मुसीबत के 7 साल दौर के गुजर जाने के बाद यीशु मसीह की तीसरी आमद होगी जो जलाली है। और इन दोनों आमदों के बीच में फर्क कितना है? 7 साल का। कितना बोलो? 7 साल का, जिसको मुसीबत का जमाना कहा जा रहा है। अब ये वाला जो हवाला है ना, ये पहली आमद का नहीं है, क्योंकि पहली आमद तो बादलों पर है और वो खुफिया है, किसी को कानो कान पता ही नहीं चलना। पर ये आमद जो है इसको समझना पासवानों, 14वें चैप्टर में 5 वर्ष में ये 7 साल मुसीबत का दौर गुजर चुका है और कलीसिया साथ आ रही है। कलीसिया, तो इसका मतलब है कलीसिया का रैप्चर पहले होगा तो साथ आएगी ना। मेरी बात आप समझ पा रहे? कलीसिया का रैप्चर होगा तो कलीसिया साथ आएगी। और बाइबल यही कहती है जकरिया की मार्फत 14वें बाब की 5 आयत में, अजीजों कलीसिया का रैप्चर पहले हो जाएगा। आइए इसको रेवलेशन 19:1 को पढ़ना जरा, मुकाशवा 19:1 को पढ़िएगा, क्या बाइबल कहती है? मुकाशवा 19:1 को पढ़िएगा, क्या बाइबल कहती है? थैंक यू जीसस क्राइस्ट। मुकाशवा 19:1। इन बातों के बाद मैंने आसमान पर गोया एक बड़ी जमायत को बुलंद आवाज से यह कहते सुना, हालेलुया, नजात और जलाल और कुदरत हमारे खुदा की ही है। 7 चैप्टर में और 19 चैप्टर में कलीसिया कहां है? आसमान पर। और मैंने कहा 19 चैप्टर तक कलीसिया जमीन में दिखी नहीं है, और उसका 3रे चैप्टर तक सिर्फ जमीन पर जिक्र है, उसके बाद कलीसिया गायब है। 7 चैप्टर में जब उसे दिखाया जा रहा है तो वो आसमान पर है। 19 चैप्टर में फिर कलीसिया को दिखाया जा रहा है, कलीसिया आसमान पर ही दिखाई जा रही है।
और लिखा है तमाम कौमें, तमाम कबीले, तमाम उम्मतें, हर अहले जुबान इसमें शामिल गए। अजीजों, मैं इस चीज को क्लियर करना चाहता हूं, इसमें सिर्फ पेंटिकॉस्टल लोग नहीं है। मैं बोलूं ये सारे पाई चुके जाएंगे, मैं गलत हूं। अगर आप कहते हो कि सिर्फ कैथोलिक जाएगी तो भी आप गलत हो। अगर आप कहते हो सिर्फ प्रेस्बिटेरियन जाएंगे तो भी आप गलत हो। अगर आप कहते हो मेथोडिस्ट जाएंगे तो भी आप गलत हो, क्योंकि कलीसिया आलमगीर कलीसिया है। कलीसिया बोलिए, कैथोलिक से भी ईमानदार लोग हो सकते हैं, पेंटिकॉस्टल से भी हो सकते हैं, मेथोडिस्ट से भी हो सकते हैं। उसके लिए लेवल जो ठहराया गया ना अजीजों, कलीसिया, इसको यूनानी में अकलीसिया कहा जाता है। अकलीसिया यूनानी में इसका लफ्जी मतलब है चुने हुए लोग, अलग किए हुए लोग। अलग हुए हो, चुने हुए हो, फिर मायने नहीं करता किस कलीसिया से हो। आमीन, सब बोलो हालेलुया। अजीजों, ये 8 सबूत हमने देखे कि दानियल की किताब उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत को पढ़िएगा। क्या अजीजों, पावरफुल एक दानियल को भी खुदा ने भेद दिया है। मैंने कहा पहले नजरिए को साबित करने के लिए बाइबल के अंदर नबूवतों का, आयात का जाल बिछा हुआ है, और ये सारी इस बात की तस्दीक कर रही है कि कलीसिया मुसीबत के जमाने से पहले गायब हो जाएगी। हाँ, पढ़िए इसको, दानियल 12वां बाब उसकी पहली आयत में। और उस वक्त मिकाएल मुकर्रब फरिश्ता, दानियल 12वां बाब उसकी पहली आयत निकल आया जी। और उस वक्त मिकाएल मुकर्रब फरिश्ता जो तेरी कौम के फर्जंदों की हमायत के लिए खड़ा है ना, उठेगा और वैसी तकलीफ का वक्त होगा। यह भी तकलीफ का ही जिक्र कर रहा है। यीशु ने भी तकलीफ का ही जिक्र किया, यिर्मयाह ने भी तकलीफ का ही जिक्र किया है। वैसी तकलीफ का वक्त होगा कि इब्तदाई अक़वाम से उस वक्त तक कभी नहीं हुआ होगा। यीशु ने भी यही कहा था ना कि वो बड़ी मुसीबत का वक्त है, और ऐसी मुसीबतें आज तक इस दुनिया में जब से बनी है नहीं आई। और दानियल भी वही कह रहा है, उस वक्त लोगों में से हर एक जिसका नाम किताबे हयात में लिखा होगा रिहाई पाएगा। अब अजीजों, ये बात की जा रही है दानियल से। दानियल को कहा जा रहा है तेरी कौम के, किसको कहा जा रहा है? दानियल को, कि तेरी कौम के फर्जंदों से मुराद इजराइल कौम है। दानियल कौन था? इजराइली। दानियल कौन था बोलिए? तो दानियल को आके बात की जा रही है कि तेरी कौम के, मतलब कि इजराइलियों के। अब क्या लिखा है? लिखा है उस कौम के फर्जंदों की हमायत के लिए माइकल एंजल। अजीजों, याद रखना, इजराइल का जो प्रोटेक्टर एंजल है ना, जिसे कहा जाता है यानी मुहाफजत करने वाला एंजल, वो मिकाएल है। उसे खुदा की फौजों का लड़ाका एंजल भी कहा जाता है, खुदा की फौजों का सिपा सलार। और बाइबल कहती है इजराइल की हमायत के लिए खड़ा हुआ, और लिखा है उसने कहा वो ऐसी बड़ी तकलीफ का वक्त होगा कि इब्तदाई अक़वाम से नहीं हुआ। अब ये वक्त कौन सा है बोलिए? दानियल भी 7 साल की मुसीबत का मंजर देख रहा है अजीजों, यिर्मयाह भी देख रहा है, यूहन्ना भी देख रहा है, और नहीं देख रहा तो हम नहीं देख रहे। किसी ने कहा कि शैतान ने होलसेल में ये झूठ बिछा है, वैसा जियो जैसा तुम्हें मजा आए, ऐसा जियो जैसे तुम्हें, आप या मैं हम यहां मूवी देखने आए कि मजे लेना आए। अजीजों, बाइबल कहती है ये वक्त तैयारी का है। ये वक्त बोलिए तैयारी का है। इस वक्त में तैयारी करनी है आने वाली चीजों के लिए। सोचो, आरजी चीजों के लिए कितनी उत्साहत है, कितनी बेचैनी है। जलाली चीजों के लिए हमारे अंदर कोई तैयारी नहीं है। दुआ की ना की दाई की दी ना दी थे, है ना, रोजा रखिया ना रखिया थे, चर्च गए ना गए तो किन्ने भाई पूछना है। जे इत्थे माइकल एंजल होए ना तो सही गल है, सारे दी लाल होई होए है ना। सच बताना ऐसा होगा कि नहीं? क्योंकि कईयां तो सिर्फ जनाब मरण तो पहले दुआ करन दी आदत है, या कईयां ने बहुती की थी क्रिसमस कर ली। लेकिन अगर साल के उनके 24 दिन देखोगे तो शायद छपान ही भाई लाल हुई। अजीजों, याद रखना, इसलिए मैं कहता हूं खुदा जबर नहीं करता, बस हल्की सी आवाज में फुसफुसाता है। कहा जाता खुदा सॉफ्ट आवाज में बोलता है। कैसे बोलता है? चट्टाने तिड़की, एलिया ने कहा यही खुदा है।
जोरदार आंधी आई, उसने कहा खुदा आ गया। बिजली तड़की, उसने खुदा आ गया। नहीं था खुदा, एक हल्की सी आवाज आई, मध्यम सी। इसका मतलब क्या है? खुदा हमेशा सॉफ्ट आवाज में, मध्यम आवाज में बात करता है कि ये कल चर्च की तैयारी कर ला है ना। और जनाब उसके पास तो प्लान ही बड़े हैं। मैं पास्टर जी हैरान होता हूं, हफ्ते की शाम तक लोगों के पास आ जाती चिट पूरी। कल जाना आपा अतवार बाजार, फिर जाना आपा लंडे बाजार, फिर जाना साल गिरे थे, फिर जाना शादी दे वलीमे थे। तो खुदा दे घर सोचो, जिसने खुदा को एंड पे रखा है, जिस पैमाने से तुम नापोगे उसी से वो तुम्हारे लिए नहीं नापेगा। वो कहां रखेगा आपको? पहले में रखेगा कि एंड पे रखेगा? अगर उसका प्लान समझो तो वो कहता है मैं तुम्हें हेड बनाना चाहता हूं, हम बने बैठे हैं दुम, सिर्फ इस वजह से कि हमने उसे वहां रखा हुआ है। अजीजों, जहां उसे होना नहीं चाहिए उसे फ्रंट पे रखो, हर चीज में उसे तरजीह दो, वो आपको ऊंचा करेगा, समाज में भी, हेवन में भी। बोलो आमीन, हालेलुया। ऊंची आवाज में भाई, थकिया हालेलुया ना बोलिया करो, हालेलुया। ताड़ियां बैटरियां से गल रिचार्ज होना लिया ने, घर जाके जरूर रिचार्जिंग ते लायो। बोलो हालेलुया, हालेलुया, आमीन। दानियल ने क्या बोला कि ये तेरी कौम के लोग हैं जिनकी ठुकाई होगी, और लिखा है बड़ी तकलीफ का वक्त होगा। अजीजों, यीशु मसीह ने मत्ती 24 के 21 में भी इसी से मिलती जुलती बात की कि वो बड़ी मुसीबत का वक्त होगा। लेकिन 24 की 37 में जीसस ने एक बात की है, इसको पढ़िए जरा। 24 की 37 में, मत्ती 24 की 37 में, मत्ती 24 की 37 में लिखा है, जब नूह के दिनों में, जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा कि इब्ने आदम के दिनों के वक्त होगा। वैसा कि इब्ने आदम के दिनों में होगा। अब नूह के दिनों में क्या कर रहे थे लोग? एंजॉय, खाते पीते थे, जिन्हें कान देते नहीं सुनी उन्होंने। और स्टडी कहती है नूह सिर्फ कश्ती नहीं बना रहा था, पतरस का खत कहता है रास्तबाजी का प्रचार भी कर रहा था, रास्तबाजी की मनादी भी कर रहा था। अगरचे बाइबल में लिखा नहीं है, लेकिन स्कॉलर्स का यह मानना है 120 साल कश्ती को बनने में लग गए थे। 120 साल बड़ा टाइम होता है। तो सोचो, सारा दिन नूह ने कश्ती पे काम किया, तो रात को कहां था? कहीं कॉर्नर मीटिंग में, कहीं एवेंजलिज्म करने में, कहीं प्रचार करने में, किसी की काउंसलिंग करने में, रास्तबाजी का प्रचार करने में। और मैं कहता हूं इंसानों से तो फिर जानवर बदतर है, और सॉरी बेहतर हैं। इंसानों से जानवर बेहतर हैं, क्योंकि नूह के अलावा तो कोई कश्ती में गया ही नहीं। और बाइबल कहती है वहां, आप सोचो, मैं नहीं जानता, बाइबल में लिखा नहीं, हो सकता है नरसिंगा बजाया हो, बांसुरी बजाई हो, कोई नारा ही मारा हो, जानवरों को पता चल गया। आंखें किसकी खुली हैं? इंसानों की कि जानवरों की? और मैं कहता हूं सोए को जगाया जा सकता है, सोए को जगाया तो जरा पहले ही जागया है, सुता जागे ही सुता है, उन्होंने जगाया जा सकता है। जो जागा हुआ सोया हुआ उसको जगाना इम्पॉसिबल है, और वो लोग वो थे। बाइबल कहती है उस जमाने में बारिश नहीं होती थी, और नूह प्रचार कर रहा है बहुत बड़ी बारिश आने वाली है, बहुत बड़ी बारिश आने वाली है। आप पढ़ लेना, वहां लिखा है ओस आसमान से गिरती थी और जमीन तर होती थी, उसी से सब्जियां पैदा होती थी। बारिश उन लोगों ने कभी देखी नहीं थी, यकीन करने के लिए उनके पास कोई गवाही मौजूद ही नहीं थी। आज मैं कहता हूं दुनिया के अंदर बहुत बड़े जलजले आने वाले हैं, हमारे पास गवाहियां मौजूद हैं कि पाकिस्तान के अंदर आए थे, दुनिया के अंदर आते हैं, गवाहियां मौजूद हैं। बोलो हाँ के ना? अजीजों, बाइबल में कोई ऐसी गवाही उनके पास मौजूद ही नहीं थी कि बारिश कभी हुई है। और नूह कह रहा है बारिश होगी, नूह कह रहा है बारिश होगी। उन लोगों ने यकीन किया नहीं किया। और नूह अगर उन्हीं के जैसा होता कि अक्सरियत तो नहीं मान रही, तो मैं कहीं बेवकूफ ना ठहरूं। लेकिन बाइबल ये कहती है इसकी आईज ओपन थी, और ये जानता था कि खुदा ने मुझसे बात की है, वो कौलों का सच्चा और वादों का पक्का खुदा है, जो वो कहता है वो होता है। बोलो आमीन। अजीजों, बाइबल कहती है कश्ती बनने तक लिखा है गजब ठहरा रहा, कश्ती बनने तक गजब, कलीसिया बनने तक गजब ठहरा रहेगा। गजब बोलिए, ठहरा रहेगा।
Thank you, Jesus.